हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो था फिजिक्स का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमने बोला था कि अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई उसी को स्टार्ट करते हैं। तो हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो हैं अनसॉल्व सारे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस तक मूव किया, ठीक। तो कहता है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मूवमेंट हुई है तो पूछ रहा है क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या। इफ यस, अगर हो सकता है तो सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो आपने जो आंसर के सपोर्ट में एक एग्जाम्पल दो। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जब मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा। देखो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब हम अगर एग्जाम्पल देते हैं, मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक। तो मान लो कि तुम यहां पे हो, ऑब्जेक्ट तुम ही हो, ठीक। तुमने यहां से चलना शुरू किया 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 किया, घूमते 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 यहीं आ गए। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, लेकिन आप चले हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दोनों पोजीशन सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एग्जांपल लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड its starting and end points are same। सेम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये तो जीरो होगा। क्या डिस्टेंस बता सकते हो आप, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर मान लो इसका रेडियस है r, ठीक, तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, आइडिया है, डिस्टेंस चलेगा 2 पाई r। जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस चलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक, नहीं जीरो हो सकता है। अब चलो, अगर कोई चीज मूव की है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी नहीं है कि कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है वो जीरो हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है एक फार्मर है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड है, उसके चौकोर फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर साइड का है, और पूरे बाउंड्री पे एक चक्कर लगाता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक। तो कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बताना है आपको कितना मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये D है, ये भी 10 मीटर 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 है। 10 मीटर का स्क्वायर एक फील्ड है। अब वो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है और फिर यहीं पे पहुँच जाता है। तो कितने समय लेता है, 40 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, 10 चौक 40 मीटर,
40 मीटर डिस्टेंस चल रहा है वो, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन 40 सेकेंड। ये 40 मीटर 40 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो फार्मर को कितना चलाना है हमको, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो टाइम फॉर विच फार्मर मूव, कितने मिनट के लिए मूव करेगा वो, 2 मिनट 40 सेकेंड। तो हम लोग इसको सेकंड में बदल लेते हैं। 2 मिनट का हो गया 120 प्लस 40, 2 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी 140 सेकेंड, ठीक। मतलब उसको 140 सेकेंड तक चलना है। तो अब बताओ 40 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 140 सेकेंड में पहले निकाल लो कितने चक्कर पूरा करेगा। टोटल चक्कर को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और मुझे याद नहीं आ रहा है टोटल रिवॉल्यूशन कितना होगा। देखो 140 सेकेंड में 40 सेकेंड से डिवाइड करो, तो 4 3 12, 3:1/2 रिवॉल्यूशन। मतलब वो 3 कंप्लीट चक्कर चलेगा और आधा चक्कर चलेगा। अब देखो अगर वो ए से स्टार्ट करता है और ए पे आता है, एक चक्कर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। एक कंप्लीट चक्कर होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वहीं स्टार्ट किया तो वहीं पे एंड कर दिया। फिर दूसरा चक्कर पूरा किया तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, फिर तीसरा चक्कर पूरा किया तो भी डिस्प्लेसमेंट 0। तो 3 चक्कर तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। अब बाकी बचा आधा चक्कर। आधा चक्कर का मतलब है अब लास्ट आधा चक्कर में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, इतना ही होगा ना। तो इसका मतलब है अब ए से चला था सी पे पहुँचा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें निकलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो AC होगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, AC। अब AC देखो निकलेगा कैसे, AC को निकालना है तो अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 10 ये 10, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 200 अंडरवुड में 200 आएगा, 200 का मतलब 10√2, ये क्या आ गया 10√2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 14.14 मीटर। समझ में आया। तो क्वेश्चन को समझो फिर करने की कोशिश करो, केवल क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट नहीं कर देना है। पहले क्वेश्चन को मतलब समझो कि 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है 10 मीटर के स्क्वायर की फील्ड को, तो अब उसको 2 मिनट 20 सेकंड तक चलना है। तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 140 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है तो 140 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा, वो 3 तो कंप्लीट चक्कर पूरे करेगा और आधा चक्कर और करेगा। तो 3 कंप्लीट जो चक्कर पूरा करेगा इसमें तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पहुंच जाएगा। एक कंप्लीट चक्कर किया, यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर दूसरा चक्कर पूरा किया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर तीसरा चक्कर पूरा किया, डिस्प्लेसमेंट 0। और चौथे में आधा चक्कर करेगा, तो आधा चक्कर के कारण डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अगर यहीं पे मान लो ये होता है 160 तो ये तो हो जाता है 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जब 4 कंप्लीट चक्कर हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के केस में कौन सा ट्रू है। कहता है पहला इट कैन नॉट बी 0, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक,
डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा देखिए, डिस्प्ले इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा डिस्टेंस से ग्रेटर होगा? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना। अब जीरो का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, तो जीरो तो कभी पॉजिटिव से बड़ा होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बोथ सेंटेंस आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत है। ठीक, समझ में आ गया? चलो भाई अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछ रहा है। एक तरफ डाला स्पीड, दूसरी तरफ डाला वेलोसिटी। अब देखो, सबसे पहला स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। यहां क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो दूसरे डिफरेंस की तरफ चलो। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब मैंने लिखवाया है, आपको याद है ना? सब पीछे चैप्टर में मैंने लिखवाया है, लेकिन फिर भी लिख लो, क्या करोगे? तुम्हारा मेरा काम है बताना। स्पीड क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी ना तो जीरो होगा। ठीक, ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो जाएगा। किस केस में होगा? कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट पाथ। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तब ऐसा होगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए। तभी ये पॉसिबल है कि उसका मैग्नीट्यूड का एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसके एवरेज स्पीड के बराबर होगा। तो लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग when an object moves along a straight path without changing its direction, without changing its direction, बिना अपनी डायरेक्शन को बदले हुए अगर वो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? उसका एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। कि ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में ओडोमीटर लगा होता है तो वो क्या मेजर करता है? ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजर करता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि ये क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजर करता है, गाड़ी कितने डिस्टेंस तक चली। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसका पाथ कैसा होता है? जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उसका पाथ हमेशा क्या होगा?
its path is straight line. स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था. अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप, एक स्पेसशिप है. स्पेसशिप मतलब स्पेस में कोई जहाज है, वहाँ से सिग्नल रीच करता है ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में. सिग्नल को स्पेसशिप से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है. वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. अब ग्राउंड स्टेशन से उसकी स्पेसशिप की डिस्टेंस बतानी है. अब ये दिया गया कि सिग्नल जो है ट्रेवल करता है किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है. मतलब आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है. तो हम लोग स्पीड ऑफ सिग्नल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है स्पेसशिप से ग्राउंड तक आने में? 5 मिनट. इसको सेकेंड में बदल लो तो हो जाएगा 300 सेकेंड. 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेकेंड मिल जाएगा. अब देखो स्पीड पता है, टाइम पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड आपको दिया है 3 × 10⁸ इंटू टाइम दिया है 300. तो 3 × 10⁻² कर दो, 9 × 10⁻10. ये मीटर. ठीक है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है. मतलब स्पेसशिप से ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी है? 9 × 10⁻10 मीटर है. ठीक है. उसको नोट कर लो बच्चों. फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं. चलो भाई आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है व्हेन विल यू से दैट ए बॉडी इज इन. कब आप कहोगे कि बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है. और दूसरा क्या कह रहा है, कब हम आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है. तो देखो पहले का आंसर क्या होगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब क्या होता है कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट, पहली बात वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए. उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए पहली बात तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए. वेलोसिटी में इक्वल चेंज होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए. तब हम बोलेंगे वही हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. तो लिख लीजिए अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A body is in uniform acceleration when it moves in a straight line जब वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एंड इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी एंड देयर इज इक्वल change in velocity in equal interval of time. In equal interval of time. इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब करेगा? तो यहीं लिख लीजिए व्हेन a body moves when a body नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? when
a body has unequal change in velocity, unequal change in velocity in equal interval of time, in equal interval of time। क्या हो रहा है कि अनइक्वल चेंज हो रहा है, टाइम इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और हमारा ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस चल रही है और वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में जाती है, और कितने सेकंड लगते हैं उसको, 5 सेकंड लगते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो एक्सेलरेशन निकालना है हमको, a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब 80 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको और टाइम सेकंड में दिया है, इसका मतलब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, देखो u आपको इनिशियल दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हमने क्या बोला है, इसको अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा जो वो आएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 22.2 मीटर पर सेकंड, 22.2 मीटर पर सेकंड। चलो v भी देखते हैं, v आपका क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 60/5/18, इसको भी चेंज कर लो, तो ये आपको मिलेगा 16.6 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो गया आपका 16.6 माइनस 22.2 अपॉन 5, तो ये क्या आएगा, देखो ये निगेटिव में आएगा, ये आएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो v कम हो गया, u ज़्यादा था, तो v माइनस यू करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो, रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है, स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, अटेन से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है 10 मिनट में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब देखो क्वेश्चन में देखोगे तो इसका मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग का मतलब पहले ट्रेन क्या थी, रुकी हुई थी, इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 हो गई, और आपको v दिया गया है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका काम क्या होगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 40 × 5/18, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा 2 9 जा 220, 25 जा 100/9 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम इसको लग रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब इसको सेकंड में बदल लीजिए, यूनिट याद रखिएगा, हमेशा यूनिट कन्वर्जन जरूर करिएगा, यूनिट कन्वर्जन सेम यूनिट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो 1 किलोमीटर पर आवर है में एक आपका मिनट में है, सेकंड में है, सब ऐसे ही कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे t 600 सेकंड दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है आपने, v माइनस यू बाई टी। अब v आपको तो दिया गया है 100/9, माइनस u तो 0 दिया हुआ है, और ये है 600, तो ये हो गया 100/9 × 600, तो 1/54। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा एक्सेलरेशन होगा।
ठीक, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा, कैसा होगा, ये पूछ रहा है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा dt st ग्राफ, इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्सिस। ये एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन होगा नॉन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वहां पे जो एस टी ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इज जिगजैग। जिगजैग ग्राफ होगा या कर्व्ड होगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वो हमारा ग्राफ जिगजैग मोशन का ग्राफ होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन। आप मोशन के बारे में क्या बताएंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, जिसका कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ को हम लोग क्या नाम देंगे, तो ये हमारा ग्राफ किसका होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। मतलब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। देखो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ होगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो भाई, ये सब मैं ग्राफ आपको बहुत ही बढ़िया से आपको समझाया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। अब देखो, अब आपसे कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स टाइम स्पीड ग्राफ। अरे स्पीड टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, मतलब इस पे तो टाइम है, इस पे आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब यहाँ पे अगर स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मे बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मे बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया हमें मिलता है उससे आप क्या निकालते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या फाइंड करते हो, डिस्टेंस फाइंड करते हो। द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, डिस्टेंस। ये आपको क्या देता है, ये आपको डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
देखो एक एक वर्ड एक एक लाइन का मतलब समझा करो। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब यू हमारा जीरो हो गया, ये तो फिक्स हो गया, यू जीरो हो गया। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए आपको दे दिया है कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, यू दे दिया, ए दे दिया, और 2 मिनट, तो टाइम दे दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमें पता है। अब क्या आता है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। अब स्पीड कितनी एक्वायर कर लेगा, यू जीरो दिया है, वी पूछ रहा है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन। अब देखो यू ए टी और वी ए यू टी में क्या रिलेशन होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। चल भैया u तो आपको जीरो दिया हुआ है, प्लस a आपको दिया है 0.1 इंटू टी दिया है 120, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी एक्वायर कर लेगा, 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड एक्वायर कर लेगा। चल भैया अगला देख क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो वी ए यू टी एस में क्या रिलेशन होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये u जीरो था, तो ये u इंटू टू जीरो हो गया, प्लस 1/2, a की वैल्यू 0.1 दी गई है, t की वैल्यू हो गई 120 इंटू 120। चल भैया 2 से कटा 60, एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 डेसिमल ख़त्म हो गया, 12 छाक 72, तो ये हो गया 720 मीटर। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 720 मीटर वो चलेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। चल भैया आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही, ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहला काम होता है, ये u दिया हुआ है, लिख लो 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, तो 90 इंटू 5/18, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये तो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई कर दी गई है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ए दिया गया है -0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। अब कितनी दूर वो चलेगी रुकने से पहले, इसका मतलब ट्रेन रुक रही है, इसका मतलब v आपको क्या दे दिया गया, 0 दे दिया गया। तो v a u और s में रिलेशन दिखाओ, बताओ क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे v 0 हो जा रहा है, तो 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, s की वैल्यू में निकालनी है, तो माइनस यू स्क्वायर हो गया 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 0.50 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1, तो s की वैल्यू आ गई 625 मीटर। मतलब रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 625 मीटर चल करके तब वो रुकेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चल भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक ट्रॉली गिर रही है, ठीक है, ट्रॉली गिर रही है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए दिया है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ द स्टार्ट। टी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, तो ये स्टार्ट मतलब स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पे u क्या हो जाएगा, 0। आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
तो u तो आपका 0 है प्लस a 3 है इंटू 2 है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं जल्दी, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, तो लेकिन आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक रेसिंग कार है, हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टी दिया है 10 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कितना ट्रेवल करेगा आफ्टर स्टार्ट। जब स्टार्ट मिल गया इसका मतलब u 0 हो गया, जहाँ भी स्टार्ट वर्ड आ गया इसका मतलब वहाँ पे u क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस u a t में रिलेशन लिख लो, तो क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो अप्लाई करना आप सीखोगे कहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा तो u 0 है तो ये u t 0 हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू आपको दी गई है 4 और t दिया है 10 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4 200। s इज इक्वल टू क्या आ गया 200 मीटर चलने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अच्छा 10 सेकंड में वो कहाँ जाएगा 200 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक। इसको नोट कर ले बच्चों। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब u आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट्स टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब कह रहा है ये नीचे की तरफ लग रहा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है h कितना होगा और इस हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, t पूछ रहा है। अब देखो जब कोई चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ऊपर एक बार जाके कहीं ना कहीं रुकेगी ना, तो रुकेगी, इसका मतलब v आपको 0 दिया हुआ है। अब ये सब कॉन्सेप्चुअल है, समझा कीजिए। अब देखो जब हमने ऐसे मूवमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट को के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जब फेंकोगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम पहले क्या निकालना चाहते हैं, हम हाइट निकाल लेते हैं, या आप v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जी टी मतलब यहाँ पे a दिया हुआ है तो a t लगा देते हैं। तो अब ये v 0 है, u आपको दिया है 5, a आपको दिया है 10 इंटू टी हमें निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/10 मतलब 1/2, 1/2 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड के लिए टाइम आ गया, 0.5 सेकेंड ये टाइम आपको मिल गया। अब बात करते हैं हाइट एंडेंट की, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah, तो यहाँ से v तो 0 है, u अब यहाँ पे h की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2, यू स्क्वायर बाई 2a। अब देखो u तो आपको दिया है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू दी गई है 10, 10 टू या 20, 25/20, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/20। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आएगा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, मतलब वो ऑब्जेक्ट 1.25 मीटर तक ऊपर जाएगा और उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, आधा सेकंड लगेगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जो हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर पाथ पे जो किसान चल रहा था, फार्मर चल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एथलीट है कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड वो कंप्लीट करता है। इसका डायमीटर जो आपको दिया गया है, डायमीटर दिया गया 200,
200 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, इसको एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। तो d इज इक्वल टू दिया है 200 मीटर, तो r यहाँ से क्या हो जाएगा 100 मीटर, रेडियस मिल गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा 2 पाई r, तो हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू r हो गया 100/7, तो ये हो गया 4400/7 मीटर। मतलब एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस कितने सेकंड में चलेगा, 40 सेकंड में चल रहा है, ठीक। अब आ जाओ, हमें कितने सेकंड के में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड फिर से आ गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन, अब देखो 40 सेकंड में एक रोटेशन होता है, तो 140 सेकंड में कितना होगा 140/40 कर दो, ये 3 1/2 रोटेशन आ गया। मतलब 3 कंप्लीट रोटेशन करेगा और आधा रोटेशन करेगा। चल भैया अब डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। पहले बोला है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना चलेगा 3 चक्कर में कितना चलेगा, इसका 3 टाइम्स चलेगा, तो 3 इंटू 4400/7, ये 3 चक्कर का हो गया, प्लस आधा चक्कर और चलना है। आधा चक्कर का मतलब हो गया पाई आर, पाई आर का मतलब हो गया 2200/7। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब देख भाई डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है कि मान लो यहां से स्टार्ट करता है चलना, यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर आ गया, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर यहीं से स्टार्ट किया, दूसरा चक्कर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर तीसरा चक्कर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब देखो, अब 3 चक्कर में तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अब क्या करेगा, आधा चक्कर और चलना है, तो यहाँ से चला यहाँ तक आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इतना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d के बराबर। d का मतलब डायमीटर, डायमीटर का मतलब 200 मीटर। समझ में आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।